शांति। भाग्य विधाता भगवान हम सभी आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं। पिता अपने बच्चे का भाग्य बनाने के लिए पूर्व काल में यज्ञ, हवन, दान, पुण्य, तीर्थ आदि करते थे कि हमारा कुल सदा आगे फलता फूलता रहे, परमात्मा की दुआएं मिले। तो ऐसे ही हमारे प्यारे 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 पिता परमात्मा, जो ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर हैं, वो हम सभी आत्माओं का भाग्य बनाने के लिए जानते हैं कि जब तक आत्मा पावन नहीं बनेगी भाग्य बन ही नहीं सकता। क्योंकि भाग्यहीन करने वाले हमारे पिछले जन्मों के अनेक पाप कर्म हैं। तो शिव बाबा जानते हैं कि ड्रामा अनुसार मेरे ही बच्चे इन माया 5 विकारों के कारण बिल्कुल ही पतित तमो प्रधान हो चुके हैं। जैसे सोने में मिलावट इतनी पड़ जाए कि सोने का तो रूप ही खत्म हो जाए, इसी प्रकार आत्माओं का जो वास्तविक जो गुण थे वो सारे ही गायब हो गए। और ये जो गुण आते हैं ये आत्मा में पवित्रता के कारण आते हैं। तो भगवान भाग्य विधाता हमारा भाग्य बनाने के लिए पहले जो हमारे 5 विकारों के जो संस्कार हैं, जो हमारे पाप कर्म हैं, उनको भस्म करने का तरीका बताते हैं। आजकल के वैद्य भी, डॉक्टर भी देखते हैं कि जब शरीर में जहर आ गया है, पॉइजन आ गया है, तो पहले तो पॉइजन को खत्म करने की दवाई देते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं। जब तक शरीर में पॉइजन है कोई दवाई प्रभाव ही नहीं डालेगी, असर ही नहीं करेगी। तो विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर जानते हैं कि ये आत्माएं जन्म जन्म से पतित कर्म करने के कारण, रावण के अधीन होने के कारण बिल्कुल ही शक्तिहीन हो चुके हैं। जैसे मोटर की बैटरी बिल्कुल क्षीण हो जाए तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होती, इसी प्रकार आत्माओं की जो पवित्रता है वो खत्म हो चुकी है। और हम आत्माएं खुद भी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं पतित हूँ, भ्रष्टाचारी हूँ, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं के आगे जाके महिमा की, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो, हम नीच हैं, पापी हैं। आत्माएं अपने विकारों से स्वयं भी दुखी हैं और अपने आप अपने परेशान रहते हैं। कैसे हम विकारों पर विजय प्राप्त करें? सन्यासी तो घर बार छोड़ के भी चले गए, कितना बड़ा उन्होंने त्याग किया, बाल बच्चे, स्त्री पुरुष सब त्याग दिए। लेकिन हमारे प्यारे 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 अति मीठे बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए मुझ पिता परमात्मा को याद करो और तुम आत्माएं कमल फूल समान इस ग्रस्त आश्रम में न्यारे भी रहोगे, प्यारे भी रहोगे। इसलिए देवताओं को, लक्ष्मी को कमल फूल पर खड़ा हुआ दिखाते हैं। देखा जाए तो कमल फूल पर कोई व्यक्ति खड़ा हो ही नहीं सकता, लेकिन इसका अर्थ यही है
कि लक्ष्मी बनने वाली, श्री नारायण बनने वाली आत्मा ने पिछले जन्म में इस संसार कीचड़ में, संसार में पतित भ्रष्टाचारी संसार में रहते हुए ज्ञान और योग के बल से अपने आप को सुरक्षित रखा, जिस कारण कहा कि भगवान ने आकर के तैरना सिखाया। हम तो अंधकार में डूब रहे थे, विषय विकारों में खोए हुए थे। इसलिए शास्त्रों में बताया कि राजा सगर के बच्चे भस्मीभूत हो गए थे, उनको श्राप मिला था और उनके कुल में भागीरथ ने आकर के शिव परमात्मा की कृपा से गंगा को लाया। वास्तव में इसका रहस्य तो यही है कि जो आत्माएं बिल्कुल ही जल भुन गई हैं विकारों में, असंभव लगता है, ऐसी असंभव आत्माओं को, जैसे कोई डॉक्टर कहता भाई ये तो होपलेस केस है, इसी प्रकार हम आत्माओं की भी यही दशा हो जाती है। टोटली अंधकार में आते हैं, आत्माएं काली तमो प्रधान हो जाती हैं। जो आत्मा सोने जैसी चमकदार थी, तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे एक ही तरीका है, मेरी याद में रहो तो तुम्हारी सारी की सारी कालापन जंक उतर जाएगी। इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को प्यार से समझाते हैं, बच्चे अब नई दुनिया सतयुग आने वाला है, आप पावन बनोगे तो मेरे से पूरा राज्य प्राप्त कर सकोगे। हम खुद ही कहते आए कि प्रभु इस पाप की दुनिया से कहीं दूर 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 ले चल, जहाँ चित चैन मिले ले चल ले चल ले चल। भगवान को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, क्योंकि पता है कि भगवान ही केवल, हमारा प्यारा पिता ही केवल मुक्तेश्वर है, पाप कटेश्वर है, सतीदाता है, कल्याणकारी है। अब बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ, केवल मेरी श्रीमत पर चलो। तो जो आत्माएं अपने प्यारे पिता को सही रीत पहचानती हैं और 2 युगों से भटक रही थी पापों, पाप कर्म से, और दुखी थी इन विकारों से, तो वो पिता परमात्मा की शरण में आकर के अपने आप को समर्पित करती हैं। तो देखो जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी कुम्हार लाता है, कितना मिट्टी को पहले तैयार करता है, फिर उसका बर्तन बनाता है, चाहे गिलास बनाए, चाहे उसका सुराही बनाए, चाहे मटका बनाए। इसी प्रकार विधाता शिव बाबा भी हम बच्चों को ज्ञान और योग की अग्नि द्वारा श्रेष्ठता, दिव्यता, महानता, अलौकिकता, पवित्रता लाते हैं। तो ये केवल बाबा का ही काम है, वही सुप्रीम डॉक्टर है। तो शिव बाबा इसी समय आए हुए हैं, हमको बार बार कहते हैं जाग सजनिया जाग नवयुग आया। हम बच्चों को बहुत प्यार से, बड़े सुचारू रूप से हम बच्चों को ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं और स्नेह पूर्वक हम बच्चों को, जैसे कि कोई जख्मी आत्मा होती है तो उसको जख्म को प्यार से ही ठीक करते हैं, ऐसे हम आत्माएं भी 5 विकारों के कारण जख्मी हो गए। ये बाबा ही प्यार के सागर, दया के सागर, हम बच्चों की बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने के लिए सागर भंडार और दाता अपनी दिल की दुआएं देते हैं। और हम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से हर रोज ज्ञान का भोजन देते हैं और हम बच्चों के द्वारा
ज्ञान का दान दिलवाते हैं, तो बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। स्वयं का आत्मा को पावन करने के लिए तो पिता परमात्मा की याद है, और जो जन्म जन्म के हमारे सिर पर कर्ज हैं, वो चुकतू करने के लिए बाबा कहते हैं जो मेरे द्वारा तुम्हें को ज्ञान मिला है, अनेक आत्माओं को ये दान दो, जिनसे दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है। नेकी करने से ही बदी टलती है। तो अनेक आत्माओं की हमको हमारे द्वारा बाबा सेवा कराते हैं, दुआएं दिलवाते हैं। कहते हैं जो दवा काम नहीं करती वो दुआएं काम करती हैं। तो शिव बाबा हमारे प्यारे प्यारे पिता हम आत्माओं को रोज हमारा जो बुद्धि रूपी आंख है उसमें ज्ञान का काजल डालते हैं, ज्ञान का सुरमा डालते हैं। तभी कहा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अब बाबा हमें बार बार कहते हैं बच्चे, पावन बनने का केवल यही 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 समय है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि समय किसी की इंतजार नहीं करता। तो इसलिए श्री बाबा कहते हैं जागो जागो समय पहचानो, अपनी जीवन बनाओ। तभी का उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो शिव बाबा हम बच्चों को प्यार के सागर, दया के सागर, करुणा निधान, हमको प्यार की लोरी, ज्ञान की लोरी प्यार से लोरी दे करके हमारे विकारों को दूर करते हैं। जैसे सपेरा बीन बजा बजा करके सांप का जहर निकाल देता है, सांप मोहित हो जाता है। इसी प्रकार शिव बाबा जो प्यार के सागर हैं, करुणा निधान है, ऐसे ज्ञान की बातें सुना करके हम बच्चों के अंदर के विकारों को भस्म करा देते हैं। तो यही इसलिए परमात्मा का गायन है कि परमात्मा ही पिता ही केवल मुक्तेश्वर हैं और वो कार्य अभी कर रहे हैं। तो इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हारे लिए ही तो मैं परम धाम से आया हूँ, ब्रह्मलोक सिंहासन छोड़ करके। जो तुमने कहा छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। तुमने बहुत चिल्लाया, आराधना की, अब मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। तो शिव बाबा हमको प्यार का सागर, हमारे जो हम आत्माएं जो विकारों के कारण जख्मी हो गए हैं, उन विकारों से हमारा छुटकारा दिलाते हैं। केवल ये पिता परमात्मा ही वास्तव में ये कार्य करते हैं, इसलिए उनको विष पीने वाला कहा जाता है। भगवान भाग्य विधाता ही केवल ये कार्य कर सकते हैं, और कोई करता ही नहीं है, ना कोई कर सकता है। और वो भी शिव बाबा, इसलिए शिव बाबा के मूर्ति पर अक के धतूरे के फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि वो हमारे विकारों को, हमारी बुराइयों को, हमारी परेशानियों को, हमारी विपदाओं को बाबा दूर करते हैं। और बार बार याद दिलाते हैं बच्चे, समय निश्चित है, समय कभी किसी के कहने से रुकता नहीं है। घड़ी की टिक 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 होते होते सतयुग से कलयुग आ गया, अब कलयुग के बाद संगम है, संगम भी बीतता जा रहा है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं लाडले बच्चे, ये जागने का समय यही है, पाने का समय यही है, और मुझ पिता से प्यार पाने का भी समय यही है। जो 2 युग से तुम इंतजार करते रहे, अब बाप आकर के जैसे धरती पर बहुत काल के बाद वर्षा होती है तो धरती हरी भरी हो जाती है। तो व्याप पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, वो हम पर ज्ञान वर्षा करके हम आत्माओं को फिर से श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाते हैं। तो जो आत्माएं
बाबा के कहने पर चलती हैं, वही कहती हैं धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। कहाँ हम परमात्मा के समीप भी नहीं आ सकते थे, लेकिन परमात्मा खुद हमारे समीप आकर के हमको विषय विकार रूपी गट्टर से निकालते हैं। यही तो पिता परमात्मा का गायन है, इसलिए तो उसको कल्याणकारी कहा जाता है। तो ये बाबा तो बार बार हम बच्चे कहते हैं कि बच्चे मैं तो तुम बच्चों का कर्जदार हूँ, तुमने मेरी भक्ति की है, अब मैं अपना कर्जा चुकाने आया हूँ, तुम बच्चों को ऋण मुक्त करने आया हूँ। जन्म जन्म के तुम्हारे तुम आत्माओं पर अनेक आत्माओं के ऋण है, तुम्हारे हिसाब किताब है, मैं चुकतू कराता हूँ ज्ञान और योग के बल से। तो शिव बाबा ही दया के प्रेम के सागर मिले हैं। इसलिए इस लाइफ को, इस जीवन को बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ नहीं गवाओ, यही समय है भाग्य बनाने का। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, जीवात्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। टीचर स्कूल में पढ़ाता है, प्यार करता है, दुआएं देता है, और लेकिन पढ़ना तो बच्चों को है। तो ये बाप तो हमें शिक्षा भी देते हैं और हमें दुआएं भी देते हैं, और साथ में हमें अनेकों प्रकार की हमें प्यार भरी गिफ्ट देते हैं, और अनेकों बार हमारा उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, और कहते हैं तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। कल पहले भी तुम्हारे सामने यही वाइब्रेशन थे, यही समस्याएं थी, तुम आत्माओं ने मुझ पिता की याद में ये पार किया था। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम महावीर महावीर नहीं आओ, तुम ही विजयी रत्न हो, तुम मेरे घर का श्रृंगार हो, तुम्हारे से ही तो मेरा घर स्वर्ग सजता है, तुम स्वर्ग के पावन देवी देवता हो। तो बाबा हम बच्चों को शक्ति के बाण मार करके, अर्थात हम सभी आत्माओं का उमंग उत्साह बढ़ा करके हमें इन माया भी जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत बनाते हैं। ये बाबा की ही केवल कमाल है, जो प्यार से आकर के संसार में रहते हुए हमको विकारी से निर्विकारी बनाते हैं। जैसे मैंने बताया कि सांप को बीन बजा बजा करके सपेरा विष निकालता है, ऐसे शिव बाबा भी ज्ञान की वीणा बजा करके हमारे जन्म जन्म के विष को दूर करता है, हमें याद दिलाता है, हमें रियलाइज कराता है तुम कितनी महान आत्माएं हो। तुम्हारे ही मंदिरों में पूजा हो रही है, तुमने ही पिछले कल्प गोवर्धन पर्वत उठाया था, यही कलयुगी पर्वत है जिसमें बाप आकर के हमारे द्वारा ही एक एक के को निमित्त बनाता है सहयोग, क्योंकि सुधारना सुधारना तो हम आत्माओं को है। तो बाप आकर के हमारा ज्ञान दीप जलाते हैं, तो ये ज्ञान का दीपक सदा ही जलता रहे। तो बाबा आकर के इसमें ज्ञान का घृत डालते हैं, और हम बच्चों को अपने प्यार के बल से, अपने शुभ भावनाओं, शुभ वृत्ति से हमारा उद्धार करते हैं। तो ये यही समय है हमारा श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य बनाने का। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे समय का लाभ उठाओ, फिर ये समय कभी लौट के नहीं आएगा, फिर ऐसा ना हो पाश्चाताप रह जाए। तो पाश्चाताप की घड़ियाँ बहुत ऐसी होती हैं जो मनुष्य सहन ही नहीं कर पाता। तो जैसे स्टूडेंट पढ़ाई को ठीक तरह नहीं पढ़ता है तो अंत में पछताता है। तो बाबा हमें बार बार चेतावनी देते हैं, अलार्म देते हैं, बच्चे जाग सजनिया जाग नवयुग आया। तो इसलिए अब बाबा का जो कहना मानते हैं वो सदा के लिए ऊंच पद पा करके सदा संसार के अंदर पूजे जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों के पूजनीय बनने से ही मैं बाप प्रत्यक्ष होता हूँ। तो यही समय है अपना भाग्य बनाने का। तो बाबा कहते हैं इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाओ, एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करो। इसलिए यही जीवन हमारी श्रेष्ठ जीवन है,
यही कल्प कल्प में भाग्य बनाने की जीवन है। यही पिता परमात्मा से प्यार पाने की जीवन है। यही हमारी झोलियां भरने भरने की जीवन है। और अपने जन्म जन्म के पापों को भस्म करने की यही जीवन है। इसलिए बाबा कहते हैं समय का लाभ उठाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।